अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज के सी लैंग्वेज के लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़ा था। क्या हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडर फाइल को कैसे कैरी करता है, उसको डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और आज हम हैश डिफाइन पढ़ेंगे। तो लेट्स तो हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को डिटेल में पढ़ने के लिए हम सबसे पहले हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन देखते हैं कि हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। द हैश डिफाइन इज यूजुअली यूज्ड इन सिंटैक्स दैट क्रिएटेड अ कांस्टेंट दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर, स्ट्रिंग और अदर एक्सप्रेशन। हैश डिफाइन यूज्ड टू रिप्लेस वेरिएबल विद अ नंबर। हैश डिफाइन क्या करता है? हैश डिफाइन आमतौर पर हमारे पास कि कांस्टेंट बनाने का जो सिंटैक्स होता है उसमें इस्तेमाल होता है। अगर हमें कहीं कांस्टेंट बनाने हैं तो वहाँ हमारा हैश डिफाइन का इस्तेमाल होगा। हैश, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने दो तरह के नंबर्स या कैरेक्टर्स पढ़े, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होते हैं मतलब जिनकी वैल्यूज, वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट कहलाते हैं, और वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। ये सब बात हम सारी पिछले अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आ गए हैं कि हमारा कांस्टेंट कौन से होते हैं, वेरिएबल्स कौन से होते हैं, और हैश डिफाइन का इस्तेमाल हम कांस्टेंट बनाने के लिए करते हैं। लाइक हैश डिफाइन पाई 3.14 इन अ होल प्रोग्राम पाई वेरिएबल इज चेंज विद 3.14। जैसे कि हमारा हैश डिफाइन के साथ हमने एक वेरिएबल लिखा पाई, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है। हमारी आम मैथमेटिक्स या डेली लाइफ के अंदर भी पाई की वैल्यू 3.14 होती है। और अगर हम हैश डिफाइन पाई 3.14 कुछ इस फॉर्म में दे दें, हैश डिफाइन 3.14 इस फॉर्म में दे देंगे, तो ये जो हमारे होल प्रोग्राम के अंदर पाई की जो वैल्यू, जहाँ जहाँ पाई वेरिएबल लिखा होगा इसकी वैल्यू 3.14 से रिप्लेस हो जाएगी। इस तरीके से कि जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम में पाई लिखा होगा वहाँ 3.14 हो जाएगा। तो ये तो इसका कांस्टेंट बनाने का सिंटैक्स हो गया। लेकिन जो इसका सिंटैक्स है, बेसिक बिल्कुल सिंटैक्स है एक, अगर आप इसको बोलें कि जनरल सिंटैक्स जो है वो क्या है, तो इसका जनरल सिंटैक्स जो है वो ये है कि सी नेम वैल्यू और या हैश डिफाइंड सी नेम और एक्सप्रेशन। यानी कि और जो है, और हमारे पास कोई वैल्यू भी हो सकती है और कोई एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसे आया वैल्यू लेते हैं या एक्सप्रेशन लेते हैं। अगर हम इसमें से कुछ भी लें तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा हमें। एक पहले वेरिएबल लिखना पड़ेगा, उसके बाद या तो एक्सप्रेशन या तो वेरिएबल। ये इसका जनरल सिंटैक्स है कांस्टेंट बनाने के लिए। अब हम इसके अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि हैश डिफाइन फॉर क्रिएटिंग मैक्रोज। मैक्रोज हमारे पास जिस तरीके से हमने फंक्शन पढ़े थे कि फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड एक प्री डिफाइंड। लेकिन वो चीज़ जो फंक्शन की तरह परफॉर्म कर सकती है लेकिन फंक्शन की जो कैटेगरी है उसके अंदर लाई नहीं करती या उस कैटेगरी में फॉल नहीं होती, वो क्या होती है? वो हमारे मैक्रोज कहलाते हैं। तो मैक्रोज काम तो बिल्कुल फंक्शन की तरह करते हैं लेकिन फंक्शन कहलाते नहीं है। वी कैन यूज हैश डिफाइन फॉर क्रिएटिंग मैक्रोज। हैश डिफाइन को यूज करते हुए हम अपने मैक्रोज बनाते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। मैक्रोज आर लाइक फंक्शन दैट परफॉर्म द टास्क दैट आर गिवन बाय द प्रोग्रामर। यानी कि जो टास्क हम उस मैक्रो के अंदर फिट करा देंगे वो टास्क हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये एक तरीके से फंक्शन हो गया। लेकिन ये फंक्शन तो हो गया एक तरीके से, लेकिन ये कोई यूजर डिफाइन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई फंक्शन होता तो इसे हम यूजर डिफाइन फंक्शन कहते ना कि मैक्रो कहते। इसलिए मैक्रो जो होता है एक फंक्शन की तरह काम करता है, बताते खुद फंक्शन नहीं होता लेकिन फंक्शन की तरह एक्ट करता है पूरे होल प्रोग्राम में हमारे। तो आपका ये सिंटैक्स जो है इसका क्लियर हो गया। हमने हैश डिफाइन भी पढ़ लिया कि हैश डिफाइन की जो डेफिनेशन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, उसका सिंटैक्स भी मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद हमने मैक्रोज भी पढ़ लिए। अब हम अपने आईडी डेफ सी प्लस प्लस पे चलते हैं और इनके कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो इधर अब हम अपने आईडी डेफ सी प्लस प्लस में आ गए हैं और हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सी प्रोग्राम, जिसके ज़रिए हम पहले तो इसके अंदर हम इसका मेन फंक्शन देके बिल्कुल जो इसका बेसिक सिंटैक्स है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो वर्ल्ड लिखकर हेलो वर्ल्ड लिख दिया हमने। अब हमें इधर क्या करना है, अब अगर हमें इधर कोई कांस्टेंट बनाना है या कोई मैक्रो बनाना है तो हम इधर लिखेंगे हैश डिफाइन
हैश डिफाइन के बाद अगर जैसे हम पाई की एग्जांपल लेते हैं कि पाई 3.14, तो ये हमारा एक कांस्टेंट बन गया कि पूरे प्रोग्राम में जो है ये कांस्टेंट ही रहेगा, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको हमने सेव कर लिया। अब हम इसको रन करते हैं तो इसने हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सही है। इसने क्या करा, ये हैश डिफाइन जो है ये यहाँ पे पाई जो है ये कांस्टेंट है, तो इस तरीके से आप इसके अंदर कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं हैश डिफाइन को इस्तेमाल करते हुए। अब हमने ये भी पढ़ा था कि हैश डिफाइन को यूज़ करते हुए हम मैक्रोज भी बना सकते हैं। तो हैश डिफाइन को यूज़ करते हुए हम मैक्रोज कैसे बना सकते हैं, ये भी अब हम सीखते हैं। कि इधर हमने पाई लिखा है तो हम इस पाई को काट के इधर एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं सम, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स आएंगे ए एंड बी, देन क्या हो ए प्लस बी हो जाए। और इधर हमें क्या लिखना है, इधर हमें इंटीजर तीन वेरिएबल लेने पड़ेंगे, जाहिर बात है क्योंकि एक वेरिएबल होगा और तीसरे में उसकी जो है वो वैल्यू प्रिंट इंटर की जाएगी। बैकस्लैश एन दे दिया हमने। इसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर, इंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर कर दिया हमने। और इधर इस स्कैनएफ देने के बाद हमने इधर स्कैनएफ दे दिया हमने। अब हम %d, इसको हमने %d देने के बाद कॉमा 2% आएंगे क्योंकि हमारे दो वेरिएबल्स हैं। उसके बाद m%a कॉमा m%b एंड n। उसके बाद हमें लिखना है इधर c लिख दिया हमने। c के अंदर हमें लिखना है सम a कॉमा b। इधर प्रिंट एफ, अब हमें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आपको पता है कि प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है। प्रिंट एफ फंक्शन हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमारा जो वैल्यू या कोई भी जो हमें मैसेज प्रिंट कराना हो वो प्रिंट हो जाए। देन हमने लास्ट में सेमीकोलन लगा के अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब ये हमसे वेरिएबल मांग रहा है कि इंटर द वैल्यू ऑफ टू नंबर्स, 2 और 3। हमने दो नंबर इंटर करे और उसने हमें सम 5 कर दिया। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करें कि हमने इस वाली लाइन में ये जो हमारी लाइन नंबर 8 वाली जो है जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ है c इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट a कॉमा b, हमने कहीं पे भी यहाँ पे कोई प्लस की साइन इस्तेमाल नहीं की अपनी एडिशन के लिए, प्लस की साइन इस्तेमाल नहीं की। लेकिन इधर हमने हैश डिफाइन में क्या लिखा है, मैक्रो। इधर ये जो सम हमारा a कॉमा b सम जो है ना, ये हमारा मैक्रो है। तो इस तरीके से हम मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं कि यहाँ पे देखें आपने, हमने सिर्फ सम लिखा, हमने मैक्रो का रेफरेंस दिया कि मैक्रो का जो रेफरेंस है वो ये इन दोनों का सम है। और इस मैक्रो ने क्या फंक्शन परफॉर्म करवा दिया, सम का फंक्शन परफॉर्म करा दिया। तो इस तरीके से हम हैश डिफाइन को अपने मैक्रोस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये भी देख लिया कि हैश डिफाइन को हम कांस्टेंट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी देख लिया हमने हैश डिफाइन को मैक्रोस बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने हैश डिफाइन की डेफिनेशन भी पढ़ी, हैश डिफाइन का सिंटेक्स भी पढ़ा। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। इसको हम इतना इन डिटेल पढ़ते हैं और भी हम फर्दर जब इसके प्रैक्टिस प्रोग्राम बना के देखेंगे तो आपको ये हैश डिफाइन और क्लियर होता रहेगा। और अगर आपने अभी तक कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कंप्लीट प्लेलिस्ट एक्सेस करें, ताकि आपको शुरू से लेके स्टार्टिंग तक सारे जितने भी हमारे कोड्स हैं और जितनी भी प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज की वो आपको समझ आ सके। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।